राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलो आज का टारगेट स्टार्ट करते हैं। तो आज जैसे मैं 5:30 बजे उठी थी, 5:30 बजे उठ के मैंने अपना सारा रिवीजन किया था। मैंने कहा चलो पहले रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि रिवीजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है। और सोचा था कि मैथ का भी मैंने क्लासेस लूंगी, मतलब प्रैक्टिस करूंगी। प्रैक्टिस तो मैंने कर नहीं पाई थी क्योंकि यार उसमें जो है ना मॉर्निंग में बहुत ऐसे ना बॉडी भी मतलब साथ नहीं देती। ऐसा लगता है बस सो जाओ। बस मैं उठती हूँ, उठते ही अपना खाली सीधे ही कॉपी ले लेती हूँ। मैं कुछ भी नहीं मतलब 5 दिन 10 मिनट जैसे कि बाहर घूम लो आप, नहीं। मैं सीधे अपनी क्लास लेने के लिए बैठ जाती हूँ। मैंने कहा अपनी पहले रिवीजन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में मैंने प्रैक्टिस करने की सोची थी, बट मैं प्रैक्टिस तो कर नहीं पाई। पर मैंने ना अपने क्या कहते हैं मैथ की क्लास ली थी। तो एक बच्चे का डाउट है, बहुत अच्छा डाउट है, जो आप आगे चल के वीडियो में देख पाओगे। वो 10th क्लास में है और उसने मतलब एक अच्छा डाउट पूछा है, वो आगे चल के आप वीडियो में देख पाओगे। तो चलो फिर आगे का टारगेट बताते हैं। तो मैं अपने जॉब पे चली गई थी रेडी होके, जहाँ से आई वहां से आकर खाना खाया। खाना खाकर मैंने सिर्फ 1 घंटा सोई थी, सिर्फ, ज्यादा नहीं सोई थी। 4 बजे तक सोई थी, 3 से 4 बजे तक सो के मैं उठी। उठ के अपने सीधे बैठ गई थी न्यूज़पेपर की क्लास लेने के लिए। मैंने कहा सबसे पहले न्यूज़पेपर की क्लास ले लेती हूँ क्योंकि न्यूज़पेपर भी इम्पोर्टेंट है। बट ऐसा हुआ सिर्फ वोकैबलरी की क्लास पर ले पाई थी, पर नहीं पढ़ पाई थी। खाली वोकैबलरी वोकैबलरी ली थी न्यूज़पेपर की क्लास में कहीं। मैं फिर बैठ गई थी रानी मैम की क्लास लेने के लिए। मैंने कहा ना रानी मैम की क्लास लेने थोड़ी कंजेक्शंस पढ़ लेने चाहिए क्योंकि है ना मेरा मतलब बेसिक थोड़ा थोड़ा कंप्लीट होता जा रहा है, बट है ना फिर मेरे कहीं ना कहीं गलतियां हो जा रही है। तो मैंने कहा दोबारा से ना कंजेक्शन पढ़ लेना चाहिए। तो इसलिए मैंने दोबारा से बैठ गई थी कंजक्शन की क्लास लेने के लिए। तो आज मैंने सोचा कि ना पहले ना क्लासेस खत्म कर लेनी चाहिए, रात को ही ले लूंगी, मॉक टेस्ट बाद में कर लूंगी। पहले मैं क्लास फिनिश कर लेती हूँ। तो मैं बैठ गई थी क्लास फिनिश करने के लिए। फिर मैंने बैठ ली थी रीजनिंग की क्लास। रीजनिंग की क्लास फिनिश करी थी। मैम ने ना आज ना रीजनिंग में डाइस कराए थे, मुझे थोड़े से बहुत ज्यादा डाइस में ना क्वेश्चंस में गलतियां हो रही, पता नहीं क्या मतलब कुछ गलतियां हो रही थी। तो मैंने डाइस की क्लास ही ले लेनी चाहिए, तो फिर मैं डाइस की क्लास लेने के लिए बैठ गई थी। टेस्ट की क्लास फिनिश करने बैठी, तो फिर उसके बाद मैं बैठी थी मैथ की क्लास लेने के लिए। मैंने मैथ में ना आज 2-3 क्लासेस ली थी मैथ में। तो मैथ की क्लास फिनिश करी थी मैंने आज, क्योंकि मेरी मैथ में बहुत ज्यादा भी बेसिक कंप्लीट नहीं हुआ। मैं बहुत ज्यादा इतनी परेशान हूँ क्योंकि मेरे मार्क्स इंप्रूव हो ही नहीं रहे। तो इस वजह से मैंने अपने मैथ की क्लास लेने के लिए बैठ गई थी। आज ये रहा कि बस मैथ की प्रैक्टिस नहीं कर पाई, थोड़ा सा बहुत ज्यादा मतलब अपने ऊपर गुस्सा भी आया है कि ना यार मेरा टाइम थोड़ा वेस्ट हो गया। बट ऐसा हुआ कि मतलब मैं कर ही नहीं पाई थी प्रैक्टिस के लिए। तो फिर मैं सोचा चल कोई बात नहीं, थोड़ा सा ना कल कर लूंगी प्रैक्टिस। थोड़ी सी ऐसा कुछ दिक्कत थी तो इस वजह से नहीं कर पाई थी। थोड़ा सा बहुत घर में ना कुछ छोटी सी प्रॉब्लम चल रही है, तो उस वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तो इस वजह से मैं कर नहीं पाई थी। मैथ की क्लास फिनिश करने के बाद थोड़ी सी करंट अफेयर्स पढ़ी थी, फिर थोड़ी सी मैंने स्टैटिक जीके पढ़ी थी। इन सब के थोड़े से नोट्स बनाए थे, स्टैटिक जीके के भी और थोड़े से करंट अफेयर्स के भी बैठ के मैंने नोट्स बनाए थे। और मैंने थोड़ा सा अपने जो कल की मेरी मतलब मॉक दिया था उससे रिलेटेड मैंने सब चीजों का एनालिसिस भी करा था कि मतलब कहाँ कहाँ पे छोटी छोटी जो गलतियां होती है ना वो मैंने सारी नोट डाउन करी थी। क्योंकि हमें ना नोट डाउन करने से ये होता है कि हम जब रिवीजन करने बैठते हैं ना तो हमें चीज पता आ जाती है कि हाँ यार ये हमने ये गलतियां करी थी। तो इस वजह से मैंने फिर उसका दोबारा से ना देखा था कि कहाँ कहाँ पे मेरी क्या क्या गलतियां हुई हैं। फिर मैंने कहा चल कोई नहीं एक मॉक दे देते हैं। तो फिर मैंने रीजनिंग का और इंग्लिश का और मैथ का तीनों का इन सब का मॉक दिया। मॉक का फिर बैठ के मैंने एनालिसिस किया कि इनमें मेरी कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलतियां हो रही हैं ताकि उन सबको प्रूव कर सकूं। फिर इन 12 बज गए थे करीबन इन सब चीजें वो 12:30 एनालिसिस करते हुए। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है। फिर उसका एनालिसिस फिनिश करने के बाद फिर मैं बैठ गई थी दोबारा से ना रानी मैम की क्लास लेने के लिए। मैंने कहा चलो अब रानी मैम की ना दोबारा से क्लास ले लेते हैं। तो फिर मेरे को करीबन 2 बज गए थे रानी मैम की क्लास लेते लेते। थोड़ी सी जो मैंने नोट डाउन करी थी और थोड़ी सी मैंने जो वोकैबुलरी थी मेरी मूक की थी उसे करते करते पूरा लग गया था, 2 बज गए थे। तो सारा फिर क्लासेस फिनिश करने के बाद मैं गई थी सो। तो चलो आज का डाउट बताती हूँ। आज का डाउट मुझे बहुत अच्छा लगा, पता है क्या? वो जो एक लड़का 10वीं क्लास में है और अभी भी प्रिपरेशन करने के लिए तैयार हो चुका है। तो जैसा आपने देखा होगा वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए थे इससे रिलेटेड, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि मतलब हम जिस एज में थे ना 10वीं में जब थे तो हम अपने मौसी के यहाँ घूमने चले, शादी थी तो हम इंजॉय करते थे। पर मुझे बहुत अच्छी खुशी लगी। तो चलो उसका डाउट बता देती हूँ कि उसका डाउट में मुझे कैसे कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो अभी आपने ना 10वीं पास करी है और देखो 10वीं में ना पहले आप अपना फोकस करो 11वीं और 12वीं। मैं नहीं कह सकती कि आप आर्ट्स लो या साइंस लो, वो आपकी मर्जी है क्योंकि आपको ये देखना है कि आप लेना क्या चाहते हो, आगे क्या करना चाहते हो।
तो उसके बेस पे अपना साइंस लो या आर्ट्स लो या कॉमर्स लो, वो आपकी चॉइस है। ये मत लेना अपने दोस्तों की तरह मत करना कि मेरे दोस्तों के क्या कहते हैं साइंस ले रहे हैं या आर्ट्स ले रहे हैं, मैं उसके बेस पे जाऊँ, नहीं। और दूसरा कि ना साइंस की वैल्यू ज़्यादा है और आर्ट्स की कम, नहीं। ये देखना कि जहाँ पे तुम्हारा है ना मतलब आगे का फ्यूचर किसमें है, तो उस बेस से आप अपना सब्जेक्ट चूज़ करना। अगर आपको एसएससी सीजीएल क्रैक करनी है, सीएचएसएल, यूपीएससी करना है, तो उसके बेस पे देख लो। और हो सकेगा अपने ये लो कि आप जितने इजीली सब्जेक्ट्स कर सको और अपने अच्छे से अच्छे स्कोर मार्क्स कर सको, लाइक 80%। क्योंकि आपका अगर मान लो फ्यूचर साइंस में नहीं है, आर्ट्स में है, तो आपका साइंस लेने का फायदा ही क्या रहा। इसीलिए अपना चॉइस करो, अपना आर्ट्स को लो या साइंस को लो, वो अपने आप देखो, ठीक है। और रही क्लासेस की समझाने की, तो बताती हूँ आप कैसे कैसे पढ़ाई करो। मैथ और इंग्लिश 2 चीज पे फोकस करना बस खाली। मैथ की एक दिन में मतलब परसेंट, एक दिन में सिर्फ एक ही क्लास है, तुम्हारा 11th की भी और 12th का भी बेस है, इस वजह से कह रही हूँ। एक क्लास मैथ की लेना, एक क्लास इंग्लिश की लेना। या तो इंग्लिश की जैसे कि किसी की क्लास ले ली, वहां से आपने 10 या 20 वोकैबुलरीज लिख ली, 10 वोकैबुलरीज लिख ली पर डे, उन्हें 10 वोकैबुलरीज को हर दिन रिविजन करते रहना। और उसके बाद ग्रामर की क्लास लेते रहना, रानी मैम से ले सको तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो और जिससे आप चाहो तो उससे ले लेना। तो ग्रामर की क्लास लेना, और जिससे आप ग्रामर की क्लास लोगे या फिर उससे भी सिर्फ एक ही दिन मतलब एक ही क्लास लेना। तो पर डे मत लेना ग्रामर की क्लास, एक दिन ग्रामर से लेना, एक दिन वोकैबुलरी लेना, ऐसे करके। क्योंकि आपके लिए 2 घंटे, अभी आपके लिए 2 घंटे काफी है। क्योंकि पता है क्या, अगर आप 2 घंटे अभी फिलहाल पढ़ोगे और आपको अपने सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करना है, आप जो भी सब्जेक्ट लोगे, तो आप पहले अपने उस फोकस करना सब्जेक्ट पे। क्योंकि देखो आपका जितने भी अच्छे मार्क्स आएंगे ना, वो आपके लिए बेस्ट है। आगे चल के आपको मतलब कोई अच्छी पोस्ट मिल सकती है, शायद उसी बेस पे मिले, ऐसा भी होता है। तो पहले अपने 11th-12th पे फोकस करना, फिर उसके बाद में आप जीएस और रीजनिंग, तब उसके बाद में 12th के बाद पढ़ना। तो अभी अगर आप जैसे पढ़ना चाहते हो कि हाँ मुझे मैथ और इंग्लिश पढ़नी है, तो इंग्लिश और मैथ ही पढ़ना, रीजनिंग और जीएस मत पढ़ना। रीजनिंग जीएस तो आप बाद में ही पढ़ना, जीएस तो वैसे भी 11th और 12th में आती है। तो जो आप पढ़ रहे हो ना 11th-12th में, वो अपने ध्यान रखना कि मेरे को क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या क्या चीज है। वो ज्यादातर ये होता है कि 11th-12th में से जो भी कुछ नहीं आता, क्योंकि 6th से 12th तक का आता है, तो 6th का थोड़ा करना नहीं याद होगा, बट बहुत सारी चीजें अलग आती हैं। तो इसीलिए मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगी कि अपना सिर्फ मैथ और इंग्लिश पे फोकस करना, रीजनिंग और जीएस पे मत करना। जीएस पे उसके बाद में फोकस करना 12th के बाद। तो अगर आपको डाउट में थोड़ा सा हुआ होगा सॉल्व, तो अच्छी बात है, और आप अपने डाउट को ना क्लियर कर लेना। अगर नहीं हुआ हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। तो चलो आज का टारगेट इतना सही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सब आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहना और अपने टारगेट को अचीव करते रहना। तो सभी को मेरा फिर से राधे राधे।